हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जोश और उल्लास के साथ मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख से स्टार्ट है बिहार बोर्ड का। तो आप मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही मतलब कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं पिछले 1 साल से। और उम्मीद है कि अब तक आप लोगों का तैयारी भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे दिल दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। जिस समय हम लोग मैट्रिक का तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी जो मेरे साथ जो कमियां रह गई, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ उस तरह का कमी ना रहे। तो एक वीडियो बना करके आप लोगों तक भेजा जाए ताकि आप लोग इस समस्या से आप लोग बच सकें और आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि सब कोई, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा हो चुका है तैयारी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं कुछ चैप्टर बाकी रह गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए उनके उनके दिमाग में जो सवाल आता होगा शायद कि अभी पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग लगा हुआ है पीछे जो छूट गया है उस चैप्टर की तरफ जिस चैप्टर को नहीं पढ़ा गया था। आप जहाँ भी पढ़े हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ ही ऐसा हुआ है, या फिर उन बच्चों के लिए भी जिनका बिल्कुल फुल तैयारी है और हर चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है, तो उनके लिए भी मेरा ये कहना है मेरे तरफ से कि आप बिल्कुल आराम से ना बैठें। आप पढ़ लिए हैं लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते रहें। तो खैर जो भी हो, उन बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा जिनका तैयारी हो चुका है और कुछ बाकी रह गया है। तो आपको एक बात सोचना होगा कि अगर आपका चैप्टर में आपके आपके एक बुक में मान लेते हैं कि 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में से आपको 8 चैप्टर या 7 चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपका 2-3 चैप्टर रह गया मान के चलिए, तो उसके तरफ आप दिमाग लगा करके बैठ गए हैं अभी कि ये जो हम नहीं पढ़े तो इसका तो मेरा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि सवाल तो उधर से भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। इधर वाला तैयारी करें जो पढ़ाया गया है आपको कोचिंग में, ये तैयारी करें, या फिर आप उसके पीछे पड़े रहें जो आपका छूट गया है। तो मेरा सीधा सा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि देखिए, अभी आप ये जो कुछ ही दिन बचे हैं, अभी आप इन दिनों में जो छूट गया है आपका, उसको आप पढ़ करके भी उसका तैयारी नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो बाकी जो आप पढ़ लिए हैं तो उसको तो अच्छी तरह से आप बिल्कुल रिवीजन करके आप उसका तैयारी तो रख सकते हैं। तो आप अगर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि इसको छोड़ करके जो उसका तैयारी हो चुका है उसको छोड़ करके वो उधर लगे हुए रहते हैं। क्योंकि देखिए कंपटीशन है, सभी बच्चे ये जानते हैं कि देखो उनके कोचिंग में फलाना बच्चे का जो है पूरा सिलेबस हो चुका है और हम लोगों का सर जो है थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया, इसको पढ़ाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मतलब इस तरह का सवाल आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा एक ही कहना है कि आप उस तरफ ध्यान ना दें। जो आपका छूट गया है आप उसको अभी 2 दिन में या 10 दिन में बदल भी नहीं सकते हैं, ना उसमें आपको कुछ होने वाला है। आपका जो पढ़ा हुआ है तो आप इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आपका क्या छूटा है, सवाल ये हो जाएगा कि आप कितना मतलब कि पढ़ करके एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने बच्चे, जिन जिन बच्चों का सिलेबस पूरा भी हो चुका है, तो क्या उन बच्चों को पूरा सिलेबस याद है? सिलेबस में जितने चैप्टर हैं क्या सभी याद हैं उनको? बिल्कुल नहीं है। तो आप जो उसके तरफ दिमाग लगा रहे हैं कि 3 चैप्टर आपका या 2 चैप्टर आपका छूट गया है, उसके तरफ यदि आप दिमाग लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप जो पढ़े हुए हैं इसको भी आप भूल रहे हैं। एक तरह से आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उधर बिल्कुल ही ध्यान ना दें, जो आपका छूट गया है उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपका जो पढ़ाया गया है बस उस तरफ ध्यान दें, उतना ही करें, आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा। तो बच्चों, आप लोगों को इतना भरोसा रखना है कि जो आपका छूट गया है वहाँ से सवाल बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी नहीं है कि नहीं बनेगा। तो हमको
दिमाग इतना लगाना है कि जितना पढ़े हैं उस पर फोकस करना है, ताकि जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से लिख करके आ जाएंगे। ठीक है। यदि आप जो जो आपका छूट गया है तो उसको लेकर के आप रोते धोते रहेंगे तो आपको रोने धोने से भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जाम का टाइम आ गया है, 14 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कि जो छूट गया है उसका क्या करें? बिल्कुल उसके तरफ सोचना ही नहीं है, जरा सा भी नहीं सोचना है, देखना ही नहीं है कि क्या मेरा छूटा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उसको सोचने में भी जो टाइम लगा रहे हैं ना, तो आपका इधर रिवीजन का टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, ये टाइम आपका खा रहा है उधर। ठीक है। तो आप ना एक काम कीजिए, आप बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए जो आपका तैयारी हो चुका है। ठीक है। इतना ही करें आप दोस्तों। बच्चों, आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझते होंगे शायद, और अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। कुछ ही दिन रह गए हैं और ये टाइम आपका अगर निकल जाएगा तो फिर से आपको दोबारा मिलने वाला है नहीं। ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, और अपना जो सर जो आप लोगों को जो जिन भी कोचिंग में पढ़ते थे आप, आपके सर जो जिस तरह का गाइडलाइन दिए हैं उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे।